21वीं सदी के भारत में भाजपा के पास अपने लक्ष्य है, अपने संकल्प है। हम वर्तमान चुनौतियों से निपटने के साथ ही देश को भविष्य के लिए तैयार कर रहे हैं। डेमोग्राफी में हो रहा बदलाव, घुसपैठियों का ज्वलंत मुद्दा, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, गुलामी की मानसिकता। जो मांग 2023 में मैंने रखी थी कि अंबेडकर धाम मेरे ग्वालियर में बनना चाहिए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कमर कस ली है और धीरे धीरे ही सही उन्होंने अपनी उपलब्धियों को बताना भी शुरू कर दिया है। उन्होंने बताना शुरू कर दिया है कि उन्होंने किस तरह से देश में विकास की गंगा बहाई है। चाहे बात करें राम मंदिर की या बात करें डेमोग्राफी चेंज की, बात करें भ्रष्टाचार की, बात करें अन्य मुद्दों की, उन्होंने बताना शुरू कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वर्तमान की नहीं सोचती है बल्कि भारतीय जनता पार्टी भविष्य के विषय में भी सोचती है। और इस भविष्य की बात करते उन्होंने बताई है कि किस तरह से डेमोग्राफी में बदलाव हो रहा है जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी सोच रही है। साथ ही साथ भ्रष्टाचार, परिवारवाद और अंग्रेजों के दौर के काले कानून को उन्होंने समाप्त किया है। उन्होंने सीएए कानून का भी जिक्र किया और राम मंदिर का भी जिक्र किया जिसकी बात हम पहले भी कर चुके हैं। लेकिन अब यहां पर प्रश्न यह है कि जितनी बातें मोदी जी ने किया है क्या वास्तव में वो चीजें ग्राउंड पर दिखाई पड़ रही हैं या नहीं पड़ रही हैं, वो तो जनता बताएगी। और इस पर हमारा कुछ भी कहना नहीं है, कोई दावा नहीं करते। लेकिन जहां तक बात डेमोग्राफी में बदलाव की है, भारतीय जनता पार्टी को आए हुए 12 साल हो रहे हैं, लेकिन अगर डेमोग्राफी के बदलाव की बात करें तो उस पर शायद ही कोई विशेष काम आपको नजर आएगा। बातों में, दावों में और एक्चुअल में कोई बात, कोई चीज होने में फर्क होता है। अगर डेमोग्राफी चेंज की बात की जाए तो डेमोग्राफी चेंज निश्चित रूप से हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने दावों में वो बात शामिल किया है, लेकिन उसमें परिवर्तन कितना आया है वो भारतीय जनता पार्टी बता सकती है, या तो लोग बता सकते हैं कि क्या वास्तव में जो डेमोग्राफी में चेंज की बात आ रही है, जो उन्होंने कहा था कि हम सारे घुसपैठियों को देश से बाहर निकाल देंगे, देश से बाहर निकाल कर फेंक देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, तो क्या वास्तव में वो इसमें सफल हुए हैं, इसको जनता बताएगी। अब बात रही भ्रष्टाचार की। मोदी जी कहना है कि हमने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई, असल में कहना तो यही चाह रहे हैं वो। लेकिन क्या भ्रष्टाचार कम हुआ है? क्या मोदी जी के आने के बाद से, भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से भ्रष्टाचार में कोई भी परिवर्तन दिख रहा है? क्या बिना पैसे दिए हुए कहीं काम हो रहा है? क्या सारे लोग ईमानदार हो गए हैं? जितने भी अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उन्होंने पैसा लेना बंद कर दिया है? कोई भी चीज हो, कोई भी काम हो, क्या समय पर होना शुरू हो गया है? अब ये आप बताइए, क्योंकि जनता ही जनार्दन है, जनता ही सबसे बड़ी डिसीजन मेकर होती है और जनता ही निर्णायक होती है। तो क्या मोदी जी का यह दावा कि उन्होंने भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई है, वास्तव में क्या भ्रष्टाचार पर लगाम लग गई है? भ्रष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो गया है? या अगर पूरी तरह से ना भी बात की जाए, अगर भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से भ्रष्टाचार में बदलाव की बात की जाए, तो क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब से आई है उसके बाद से भ्रष्टाचार कम हुआ है? इस पर भी आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब बात रही परिवारवाद की। परिवारवाद, हम मानते हैं कि परिवारवाद तब खत्म होता है जबकि एक सामान्य व्यक्ति जिसके पास पैसा ना हो, जिसके पास रुपए ना हो, और वो भी आपकी पार्टी से टिकट पा सके। लेकिन इसकी भी स्थिति क्या है, इस पर भी हम कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। आप लोग जो हमें देख रहे हैं, जो भी जनता हमें देख रही है, वो
पहले तो ये बताएं कि वो कहां से हमें देख रहे हैं, और साथ ही साथ वो ये भी बताएं कि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तो क्या भारतीय जनता पार्टी में परिवारवाद खत्म हो गया है? क्या पारिवारिक पृष्ठभूमि का असर भारतीय जनता पार्टी पर नहीं पड़ता है, चुनावों पर नहीं पड़ता है? या ये कहा जाए कि पारिवारिक पृष्ठभूमि, जो राजनीतिक पृष्ठभूमि होती है, क्या उसको देखकर टिकट नहीं दिए जाते हैं? भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, क्या उन नेताओं का प्रभाव उनके बच्चों को राजनीति में लाने पर, लॉन्च करने पर नहीं पड़ता है? इस पर आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने अंग्रेजों के दौर में काले कानून की बात की। उन्होंने कहा कि हमने अंग्रेजों के दौर के काले कानून खत्म किए हैं। तब यहां पर प्रश्न यह है कि क्या वास्तव में अंग्रेजों के दौर के काले कानून खत्म हो गए हैं? और अगर वो कानून खत्म हुए तो क्या राम राज्य आ गया है? क्या सारे लोग, जो भी लोग हैं, वो खुश महसूस कर रहे हैं? और उसकी जगह लेने के लिए क्या ऐसे कानून नहीं बने हैं जिनसे लोग काफी घुटन महसूस कर रहे हैं, जिनसे लोग परेशानी महसूस कर रहे हैं? अगर ऐसे कोई कानून नहीं बने हैं और अंग्रेजों के दौर के काले कानून खत्म होने के बाद जनता राम राज्य का सुख महसूस कर रही है तो अच्छी बात है, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी धन्यवाद की पात्र है, मोदी जी भी धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन अगर ऐसा कानून कोई भी आया है जिससे उन अंग्रेजों के दौर के काले कानूनों की याद आ रही है, लोग महसूस कर रहे हैं, तो फिर इन सब बातों का कोई मतलब नहीं रह जाता है। मोदी जी आगे भी गिना रहे हैं कि हमने और भी बहुत सारे काम किए, हम विजन लेके चलते हैं, हम आगे भविष्य, देश का भविष्य हम लेके चलते हैं, हम भविष्य की चिंता करते हैं, देश को भविष्य के लिए तैयार करते हैं। फिलहाल वर्तमान में जनता कैसा महसूस कर रही है, जनता कमेंट करके खुद बताए। लेकिन इस समय जो स्थिति है वो देखिए जा रही है कि राम मंदिर से अपनी शुरुआत करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब जातीय विषयों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। जो भारतीय जनता पार्टी पहले हिंदुत्व की बात करती थी, जो भारतीय जनता पार्टी पहले कहती थी कि एक रहोगे तो सेफ रहोगे, जो भारतीय जनता पार्टी पहले कहती थी कि बटोगे तो कटोगे, जो भारतीय जनता पार्टी पहले राम राज्य की बात करती थी, जो भारतीय जनता पार्टी पहले कहती थी कि हम राम मंदिर बनाएंगे, हम राम राज्य लाएंगे, अब वो भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर और राम राज्य की बात नहीं करती है। अब भारतीय जनता पार्टी पहले वाली विचारधारा पर नहीं चल रही है। कहीं ना कहीं अब विचारधाराएं बदली हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अब जातीय समीकरण साधने में लग गई है। और उसी जातीय समीकरण के साधने का एक इस समय उदाहरण सामने आ रहा है मध्य प्रदेश के ग्वालियर से, जहां भारतीय जनता पार्टी के एक नेताजी वहां के लोगों को अंबेडकर धाम की सौगात देते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देश का पहला अंबेडकर धाम हमारे ग्वालियर के ग्राम 84 में बनेगा। वो अंबेडकर धाम 45,000 स्क्वायर फीट में होगा। वो अंबेडकर धाम एक बड़े से ऑडिटोरियम के साथ में होगा, जहां पर लोग आपस में भाईचारे की बात करेंगे, आपसी सौहार्द की बात करेंगे। और वो बात करते हैं कि उसमें जो ऑडिटोरियम होगा 150 सीटर होगा, और भी बहुत सारी बातें करते हैं। अभी वो अंबेडकर धाम बना रहे हैं। आने वाले समय में फिर किसी और जाति की बात आएगी, फिर उसके लिए कोई धाम बनाएंगे। तो इस तरह से अब आने वाले समय में जातियों के नाम पर नए नए धाम सामने आने वाले हैं। और भारतीय जनता पार्टी वोटों को साधने के लिए हर दिन नए प्रयोग कर रही है। फिलहाल
इन प्रयोगों का असर क्या होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा कई बार समाज के लिए घातक हो जाती है। कई बार राजनीतिक महत्वाकांक्षा समाज को तोड़ देती है और कई बार राजनीतिक महत्वाकांक्षा बस्तियों में आग भी लगाती है। जरूरी नहीं है कि वो आग भौतिक रूप में हो, कई बार वो आग अंदर लगती है, विचारों में लगती है, कई बार वो आग दिलों में धधकती है और उसके परिणाम बड़े भयावह होते हैं। जब भी राजनीति जातियों के आधार पर होगी, जब भी राजनीति धर्म के आधार पर होगी, तो उस राजनीति के परिणाम हमेशा समाज को बांटने वाले होंगे। और कभी हिंदुओं की एकता की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी भी अब शायद अपने लक्ष्य से भटकती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल इस पर आपकी जो भी राय हो, आप अपनी राय में जरूर दीजिएगा। बने रहिए हमारे साथ खबरों का अपडेट के लिए।